नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश किया और इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव भी नहीं किया गया है। नई टैक्स नीति में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स घटा करके 22% कर दिया गया है और पहले की तरह रहेंगी डायरेक्ट टैक्स दरें। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से टैक्स को लेकर के भी जानकारी इस अंतरिम बजट में पेश की गई और आपको बता दें कि इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नई टैक्स नीति में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं कॉर्पोरेट टैक्स को घटा करके 22% कर दिया गया है और पहले की तरह ही डायरेक्ट टैक्स की दरें रहने वाली हैं। तो आज जिस तरह से मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट, अंतरिम बजट पेश किया गया है, उसमें ज्यादा कुछ बदलाव देखने को नहीं मिला है। अगर बात करें इनकम टैक्स स्लैब को लेकर के तो उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। पहले की तरह ही 7 लाख तक का कोई भी टैक्स नहीं पे किया जाएगा। तो नई टैक्स नीति में 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं होगा। Honorable Speaker, sir, over the last 10 years, the direct tax collections have more than trebled and the return filers swelled 2.4 times. I would like to assure the taxpayers that their contributions have been used wisely for the development of the country and welfare of its people. I appreciate the taxpayers for their continued support. The government has reduced and rationalized tax rates. Under the new tax scheme, there is now no tax liability for taxpayers with income up to 7 lakh rupees, up from 2.2 lakh rupees in the financial year 2013-14. The threshold for presumptive taxation for retail businesses was increased from 2 crores to 3 crores. Similarly, the threshold for professionals eligible for presumptive taxation was increased from 50 lakh rupees to 75 lakh rupees. Also, corporate tax rate was decreased from 30% to 22% for existing domestic companies and to 15% for certain new manufacturing companies. Honorable Speaker, sir, in the last 5 years, our focus has been to improve taxpayer services. The age-old jurisdiction-based assessment system was transformed with the introduction of faceless assessment and appeal, thereby imparting greater efficiency, transparency, and accountability. Introduction of updated income tax returns, a new Form 26AS, and pre-filling of tax returns have made filing of tax returns simpler and easier. Average processing time of returns has been reduced from 93 days in the year 2013-14 to a mere 10 days this year, thereby making refunds faster. और चर्चा के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूनम रुंगटा जी हैं, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं, बहुत स्वागत है आपका पूनम जी। और पंकज मठपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीईओ हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के। आपका भी बहुत स्वागत है पंकज जी। पूनम रुंगटा जी, सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा कि एक बार इस बजट को एक्सप्लेन करिएगा कि क्या कुछ ऐसी बारीकी वाली चीजें हों जो कि अभी तक जनता को खास तौर पर अभी तक वो क्लियर ना हो पाई हो, तो आपके द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि वो बारीकी से बताइएगा कि जो अभी जनता तक नहीं पहुंच पाई हो चीजें। बजट अभी अनाउंस हुआ है और ये इंटरिम बजट होने की वजह से इसमें कुछ खास बदलाव नहीं देखे गए हैं। बट जो मेजर मैं देख रही हूँ इस बजट के डिटेल में, तो बहुत ज्यादा झुकाव जो है वो हुआ है टूरिज्म को अपलिफ्ट करने के लिए। एक टूरिज्म के ऊपर बहुत बड़ा एक फोकस डाला गया है इस बजट में।
जिसमें टूरिज्म में 1% ऑफ द जीडीपी का खर्च करने की बात करी है माननीय प्रधान फाइनेंस मिनिस्टर ने। उसमें उससे रिलेटेड जो भी चीजें आप देखेंगे ना, तो वो हमें नजर आ रहा है कि उससे रिलेटेड, टूरिज्म से रिलेटेड सारी चीजें डेवलप करने की बात की गई है। जैसे वंदे भारत ट्रेनें, जो सभी को पता है कि इतनी एफिशिएंट और फास्ट मूविंग ट्रेन्स है, कनेक्ट कर रही हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के पार्ट को, तो वो 40,000 ऐसी ट्रेन्स के कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। साथ ही जो लक्षद्वीप और मिडिल ईस्ट, लक्षद्वीप का टूरिज्म बढ़ाने की बात की गई है। मिडिल ईस्ट, इंडिया और यूरोप का जो कॉरिडोर बनने वाला है उसके बारे में बात की गई है। तो टूरिज्म की तरफ मुझे लगता है बहुत झुकाव रहा है, तो वो एक मुद्दा मुझे दिखा। और गवर्नमेंट सस्टेनेबिलिटी पे बात ज्यादा कर रही है, यानी जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, फिर उनके जो चार्जिंग स्टेशंस है उसके ऊपर खर्च करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो झुकाव आरोग्य जो स्कीम्स हैं हमारी, प्रधानमंत्री की जन आरोग्य स्कीम जिसे हम आयुष्मान भारत कहते हैं, उसे एक्सटेंड किया गया है आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के ऊपर। यानी रूरल में एक रीच करने की कोशिश की है, जो हमारे कंट्री में मिसिंग है, सोशल सिक्योरिटी या किसी तरीके के ऐसे प्रावधान जिससे देश को सीनियर सिटीजन्स और गरीब लोगों की तरफ से जो, यानी जो पुअर है, पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, अब तक उन्हें दी गई थी ये स्कीम, अब इसे एक्सटेंड करके महिलाओं की तरफ और रूरल महिलाओं की तरफ और बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो ये जो छोटे छोटे चेंजेस है जिसकी वजह से एक बड़े सेक्टर में फर्क पड़ेगा। जैसे अगर हम वंदे भारत ट्रेन की बात करते हैं या रोड डेवलपमेंट की बात करते हैं फॉर टूरिज्म, तो जो टूरिज्म से रिलेटेड अभी इंडिया में टूरिज्म में रिलीजियस टूरिज्म उभर के आ रहा है। तो जैसे जैसे हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ के मंदिरों को और सभी ऐसी रिलीजियस चीजों को डेवलप करने में जो खर्च कर रही है गवर्नमेंट, उस वजह से जो रोड्स का डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रही है, तो मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सेक्टर के ऊपर काफी झुकाव रहा है। जी ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। पंकज मटवाल जी, मेरा सवाल आपसे है कि ये जो बजट हम देख रहे हैं, हमें दो चीजों में कहीं ना कहीं थोड़ा फोकस्ड नजर आई है सरकार इस बार, और वो अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टअप को लेकर के वो देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी सरकार की तरफ से थोड़ा सा यहाँ पर मोटिवेट किया गया है, बढ़ावा दिया गया है, ताकि लोगों से वो ज्यादा कनेक्ट कर पाए। तो उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बिल्कुल, ये सही बात है कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो उन्होंने बहुत साफ कहा है, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो या फिर टूरिज्म हो। एंड कैपेक्स के लिए एक बड़ा बजट 11,11,000 करोड़ का बजट, ये बहुत ही बड़ा है। डिफेंस के लिए बजट बढ़ाया है, तो इन चीजों पे फोकस है सरकार का। लेकिन यदि बात की जाए टैक्स की, इनकम टैक्स की, तो जैसा पूनम जी ने भी कहा कि उसमें कोई बदलाव नहीं है। और उसकी वजह ये भी है कि जुलाई में जब हम फुल बजट देखेंगे, उस वक्त उम्मीद की जा सकती है कि थोड़ा बहुत चेंजेस हो सके, क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त पर जो टैक्स रेट्स हैं वो काफी कम हो चुके हैं। पिछली बार सरकार ने काफी बदलाव किए थे और उसके बाद स्कोप भी यहाँ पर कम है। तो दो चीजें होती है, देखिए, या तो आप पैसा बचाइए और या फिर इनकम बढ़ाइए। तो इस वक्त पर सरकार का जो फोकस है वो हर क्षेत्र में इनकम बढ़ाने पर है, चाहे इंडिविजुअल्स हो, चाहे वो कंपनीज हो, और किसी भी क्षेत्र की आप बात करें तो ये बहुत बड़ी बात है। इनकम टैक्स में एक बात यहाँ पर जरूर ऐड की गई है, वो है जो डिस्प्यूटेड मामले थे, बहुत सारे पुराने मामले थे डिस्प्यूटेड, जहां पर डिमांड थी, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि वहां पर जो पुराने मामले हैं उन्हें खत्म किया जाएगा, और कई जो छोटे डिमांड हैं शायद उन्हें वीव ऑफ कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी चीज है इनकम टैक्स के अंदर। दूसरी बात मैं एक बात और ऐड करूंगा यहाँ पर, वो है बेसिकली जो आप शुरुआत में कह रही थी कि 7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। हालांकि वो नई चीज नहीं है, लेकिन उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक और न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक। ये यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी की इनकम अगर 10 लाख है तो मतलब 7 लाख की इनकम आपकी टैक्स फ्री है, या ओल्ड रिजीम में 5 लाख टैक्स फ्री है। एक सेक्शन है 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, वो ये कहता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में यदि आपकी नेट इनकम 5 लाख पर आ जाती है आफ्टर ऑल डिडक्शन, उसके ऊपर नहीं है, अगर उसके ऊपर 1,000 रुपए भी होगी तो आपको फिर वो रिबेट नहीं मिलेगी, अब वो पहले की जो इनकम है वो भी टैक्सेबल होगी। सेम न्यू टैक्स में
अगर आपकी इनकम 7 लाख से 1 रुपया ऊपर नहीं है, तब ठीक है, आपको 87A के अंतर्गत रिबेट मिल जाएगी और आपको टैक्स नहीं चुकाना होगा। लेकिन यदि वो 7 लाख के ऊपर चला जाता है, तो फिर ऐसा नहीं है कि पहला 7 लाख टैक्स फ्री है, सिर्फ पहला 3 लाख जो होता है एग्जेम्प्टेड होता है, 3 लाख से फिर 6 लाख, 6 लाख के ऊपर वो सब टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये क्लैरिफिकेशन भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है। ठीक है, मैं लौटूंगी पंकज जी आपसे। इतना बेहतरीन तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है कि लोगों को अगर थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन रही हो कि वो क्या उस स्लैब में आते हैं कि वो डिडक्शन होगा इनकम टैक्स के उसमें। पूनम जी आपसे मेरा सवाल रहेगा, अगर मैं महिलाओं को लेकर के बात करती हूं तो महिलाओं पर सरकार का फोकस इसमें रहा है कि कैसे जो महिलाएं हैं उन्हें लखपति दीदी बनाया जाए, तो उसकी पूरी क्या प्रक्रिया रहने वाली है, क्या सरकार का फोकस रहने वाला है, क्या वो पॉइंट्स होंगे जो महिलाएं जो अगर देख रही हैं तो उनको समझने की जरूरत है? देखिए, अब तक जो लखपति दीदी योजना थी वो 2 करोड़ महिलाओं को मुहैया कराई गई थी, जिसमें माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स यानी जो स्मॉल स्केल पे जो घर से घरगुत्ती जिसको बोलते काम करते थे, जैसे वर्क फ्रॉम होम से छोटे छोटे अपने यूनिट्स बनाए जो एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, स्किल डेवलपमेंट जिनके लिए करना है, तो ये अब बढ़ा के 2-3 करोड़ कर दी गई है। यानी लेडीज एंटरप्रेन्योर्स को जो घर से बिजनेस करना चाहते हैं स्मॉल स्केल पे, उनको एनकरेजमेंट देने के लिए इस तरीके का स्कीम को बढ़ाया गया है। और दूसरा एक आप महिलाओं में एक हमें और नोटिस हुआ है, वो है कि सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए महिलाओं में जो ये बहुत ज्यादा प्रचलित है ये टाइप का कैंसर, उससे बचाव करने के लिए जो वैक्सीनेशन है वो काफी महंगे आते हैं। और उसके लिए गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है ये बजट में कि 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए ये फ्री में दिलवाया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से ये कैंसर, ताकि इसकी रोकथाम बहुत अच्छे से और इफेक्टिवली की जाए। तो इस तरह के ये जो 2 स्कीम है लखपति दीदी का, जो 2 करोड़ से 3 करोड़ बजट किया महिलाओं तक पहुंचाने की वादा किया गया है, और ये स्पेशली बेनिफिट करता है स्मॉल सिटीज, टाउन्स और विलेजेस में, और इससे एनकरेजमेंट मिलता है महिलाओं को आगे बढ़ के देश के लिए कुछ करने के लिए, और अपने अगर इकोनॉमिकली वो साउंड होगी तो देश भी अपने आप प्रगति करेगा। बिल्कुल, महिलाएं अगर आत्मनिर्भर होंगी तो देश भी आत्मनिर्भर बनेगा, ये इस पर फोकस भी रहा है। पंकज जी, अगर हम बजट की बातें सुनते हैं तो हर बार मिडिल क्लास बहुत ज्यादा ध्यान लगा करके बजट को सुनता है कि आखिरकार इस बजट में हमारे लिए क्या है। तो अगर हम ओवरऑल ऊपर ऊपर से देखेंगे तो उतना कुछ खास नजर नहीं आएगा, लेकिन बारीकियों को अगर हम देखें तो क्या आपको कुछ नजर आया जो कि मिडिल क्लास के लिए इस पूरे बजट में लुभावना रहा हो? देखिए, मैंने शुरुआत में भी कहा कि 2 चीजें होती है कि पैसा बचाइए या पैसा कमाइए। तो मिडिल क्लास के लिए एक चीज बहुत अच्छी है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर फोकस है, और इसको देखते हुए आपके पास इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अब निवेशकों को ये बात समझनी चाहिए कि एक तो हम बात करें कि चाहे वो एम्प्लॉयमेंट की बात हो या किसी तरह से भी रोजगार की बात हो, तो इनमें तो वृद्धि होगी ही होगी जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस है। चाहे वो देखिए, यदि हम बात करें टूरिज्म की, तो अगर टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है तो इससे भी आप